नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग रवि में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जियोग्राफी का अध्याय 4 मानचित्र। यह वीडियो बीपीएससी टीआरई 4 सीटेट और अन्य टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम जानेंगे मानचित्र क्या है। सेकेंड टॉपिक में हम जानेंगे मानचित्र के प्रकार। तीसरे टॉपिक में हम जानेंगे मानचित्र के 3 घटक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अध्याय 4 मानचित्र। तो सबसे पहले जानते हैं मानचित्र क्या होता है। याद रखिएगा, मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके किसी हिस्से का समतल सतह पर खींचा गया एक छोटा रूप है। यह एक निश्चित पैमाने के आधार पर बनाया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के आधार से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। अगला हमारा बेसिक जानकारी है। तो मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है और मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो आप विस्तार से जानेंगे कि मानचित्र के कितने प्रकार हैं। अब बात करें मानचित्र के प्रकारों की, तो मुख्य रूप से मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है भौतिक मानचित्र, सेकेंड है राजनीतिक मानचित्र, थर्ड है थीमेटिक मानचित्र। तो सबसे पहले जानते हैं कि भौतिक मानचित्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक जानकारी जानेंगे, उसके बाद जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है फिर उसे जानेंगे। तो इसे ध्यान से सुनिएगा। भौतिक मानचित्र में क्या होता है कि ये मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दिखाते हैं, जैसे कि पहाड़, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, महासागर, और इसमें से हरे, भूरे और नीले रंग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि भौतिक मानचित्र को उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। और इसे भी याद रखिएगा कि भौतिक मानचित्र में ही पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों को दर्शाया जाता है। तो इससे भी प्रश्न बन सकता है। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। तो इसे ध्यान से सुनिएगा कि ये मानचित्र मानव निर्मित सीमाओं को दिखाते हैं, जैसे कि देशों की सीमाएं, राज्यों की सीमाएं, जिले, शहर और कस्बे। और ये मानचित्र हमें बताते हैं कि कौन सा इलाका किस प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया उसे भी जान लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दिखाते हैं, यानी दर्शाते हैं मानचित्र। और इस मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, नाम से ही पता चल रहा। थर्ड है थीमेटिक मानचित्र। तो ध्यान से सुनिएगा कि ये मानचित्र किसी एक खास जानकारी या थीम पर फोकस करते हैं। उदाहरण के लिए हो गया सड़क मानचित्र, वर्षा का मानचित्र, वनों का मानचित्र, जनसंख्या घनत्व का मानचित्र। तो याद रखिएगा, थीमेटिक मानचित्र में उदाहरण हो गया सड़क मानचित्र, वर्षा का मानचित्र, वनों का मानचित्र, जनसंख्या घनत्व का मानचित्र। और सीटेट एग्जाम में इसके उदाहरण पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में पूछा भी गया है। तो एक बार यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया उसे भी जान लेते हैं कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। और इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। और अब जानते हैं कि मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं ऊपर के पॉइंट्स को। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना मानचित्र के बारे में। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके किसी हिस्से का समतल सतह का पर खींचा गया एक छोटा रूप है। यह एक निश्चित पैमाने के आधार पर बनाया जाता है। तो ये था मानचित्र का डिफिनेशन।
और अगले पॉइंट में बताया गया कि मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम लोगों ने जाना कि मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, और इसमें से सबसे पहले हम लोगों ने जाना भौतिक मानचित्र को। तो ये मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दिखाते हैं, जैसे कि पठार, पर्वतों, मैदानों, नदियों, महासागरों। और सेकेंड में हम लोगों ने जाना राजनीतिक मानचित्र। तो इसमें ये मानचित्र मानव निर्मित सीमाओं को दिखाते हैं। तो याद रखिएगा, राजनीतिक मानचित्र में मानव निर्मित सीमाओं को दिखाया जाता है, जैसे कि नगरों, राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उसकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तीसरे मानचित्र में हम लोगों ने जाना थीमेटिक मानचित्र को। तो थीमेटिक मानचित्र ये मानचित्र किसी एक खास जानकारी या थीम पर फोकस करते हैं, और इसके उदाहरण हो गए सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र, और इसे ही थीमेटिक मानचित्र भी कहा जाता है। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि सीटेट में इसके उदाहरण पूछे जाते हैं। तो मानचित्र के 3 घटक में सबसे पहले देखते हैं दूरी को। तो दूरी में बस इतना याद रखिएगा कि मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी पता करने के लिए हम पैमाने का यूज करते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी जो पैमाने पर दर्शाया गया है, तो आप देखकर समझ सकते हैं। इसमें यहाँ पर पैमाने के द्वारा दर्शाया गया है। दूसरा घटक है दिशा। तो मानचित्र पर दिशा पता करने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है कि सूर्य की स्थिति, यानी सुबह सूरज उगता है और पूरब में और डूबता है पश्चिम में। और दूसरा है दिक सूचक, यानी कंपास। तो यह सबसे सही तरीका है। कंपास की सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा बताती है। जैसा कि आप चित्र 4.2 में देख रहे हैं प्रधान बिंदु, तो ये प्रधान बिंदु को दर्शाता है। और अब जानते हैं प्रधान बिंदु क्या होता है। जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाया गया, 4 मुख्य दिशाओं जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को दिखाया गया, वे प्रधान बिंदु कहे जाते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, चित्र 4.2 प्रधान बिंदु। तो ये प्रधान बिंदु है जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम को दिखाया गया है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और इस बीच बनने वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, इस बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो ये कथन वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि सीटेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला चित्र है 4.2 का बी, दिक सूचक। तो दिक सूचक की सहायता से हम किसी भी स्थान का पता लगा सकते हैं। तो आप जानते हैं दिक सूचक क्या होता है। तो जैसा कि चित्र 4.2 का बी में आपको दर्शाया गया कि हम दिक सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है, और इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि दिक सूचक यंत्र की सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, जैसा कि आप चित्र 4.2 में देख चुके हैं। तीसरा घटक है प्रतीक। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताया जा रहा है कि यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। और इसमें जो बेसिक है वो आप सुनिएगा ध्यान से कि मानचित्र पर हम चीज का नाम लिखना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम छोटे छोटे प्रतीक का यूज करते हैं। इसमें सिर्फ बेसिक जानकारी यही है कि इसे ध्यान से सुनिएगा कि मानचित्र पर हर चीज का नाम लिखना मुमकिन नहीं होता, इसलिए हम छोटे छोटे प्रतीक का यूज करते हैं। तो जैसा कि आप चित्र 4.4 में देख रहे हैं, सुंदरपुर गांव और उसके आसपास का चित्र, जिसमें सिर्फ इसमें प्रतीक के द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया है। आप देखकर समझ सकते हैं। अब जानते हैं खाका क्या होता है।
तो ध्यान से सुनिएगा कि एक छोटा क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि खाका क्या होता है कि एक छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है और इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट थे एग्जाम के लिए वो सभी आपको बता दिया गया। इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। कुछ प्रश्न हैं जो एक दो प्रश्न है उसे भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है कि वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं, तो ये होते हैं भौतिक मानचित्र, याद रखिएगा। सेकंड प्रश्न है कि नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है, तो ये दिखाया जाता है जलाशयों के लिए। थर्ड प्रश्न है कि दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा कि दिक् सूचक का प्रयोग मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ख। अगला प्रश्न है कि पैमाना आवश्यक है, तो याद रखिएगा पैमाना आवश्यक होता है मानचित्र के लिए। इसका आंसर हो जाएगा क, मानचित्र। तो इसी प्रश्न के साथ हमारे यह चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा अगला चैप्टर होगा सौरमंडल में पृथ्वी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।